पीडी क्लासेज में आपका स्वागत है। एक श्लोक हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यदि मनुष्य को सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए तो 6 दोष उसे छोड़ देने चाहिए। निद्रा, अत्यधिक नींद लेना, जो अपने लिए निर्धारित समय है 6 से 8 घंटे, उससे ज़्यादा नींद लेना। तंद्रा, ऊँघना, नींद लेने के बाद भी दिन में ऊँघना। भयम, मन में डर होना, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्रोधम, बात बात पर क्रोध करना। आलस्यम, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करना, कल से पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा, उसके बाद तैयारी करूंगा। या फिर दीर्घ सूत्रता, कार्य तो प्रारंभ कर दिया है लेकिन उसको समय पर पूरा नहीं करते हैं। ये 6 दोष सांसारिक ऐश्वर्य को चाहने वाले व्यक्ति को छोड़ने चाहिए। हम 2009 से 2023 तक के प्रश्नों में छंद प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज ये अपना अंतिम वीडियो होगा। छंद प्रकरण से संबंधित सारी समस्याएं आपको दूर होंगी। पहली बार दे रहे हैं या कई बार दे ली आरपीएससी रीट या 3rd, 1st, 2nd ग्रेड, उसका समाधान भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सब प्रकार के प्रश्न समझ में आएंगे। आगे कैसी तैयारी हमें करनी है ये दिशा भी हमें मिलेगी। आइए प्रारंभ करते हैं छंद प्रकरण। प्रहर्षिणी छंदसी, प्रहर्षिणी छंद में यति ही भवती, यति होती है। प्रहर्षिणी छंद में यति होती है। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चतुर्भी नवभी सवर्ण, 4 और 9 वर्णों के ऊपर चतुर्भी 4, त्रिभी 3, सप्तभी 6 और 7 वर्णों के ऊपर 4 और 3, 7 और 7, 14 वर्ण का केवल वसंत तिलका है। त्रिभी 10वीं सवर्ण, 3 और 10 वर्णों के ऊपर, या फिर इससे विपरीत 10वीं त्रिभी सवर्ण, 10 और 3 वर्णों के ऊपर। पहले हम छंद का लक्षण समझते हैं, उसके बाद ये हमें समझ में आएगा। यासाभीर मन जरगहा प्रहर्षिणीयम, यहां से अलग कीजिए इसको। पहले लिखा हुआ है यासाभिः, देखिए इसमें 3 वर्ण है। यासाभिः 3 पूरे हैं, तो पहली यति होगी 3 के ऊपर। आगे बढ़िए। मन जरगहा, मन जरगहा, इसमें मैं से अर्थ है मैगण, न से अर्थ है नैगण, जैसे अर्थ है जयगण, रे से अर्थ है रैगण और गय का अर्थ है गुरु। ऐसा छंद जिसमें क्रम से मैगण हो, नैगण हो, जयगण हो, रैगण हो और गुरु हो, वहां प्रहर्षिणी छंद होता है। गणों की संख्या है इसमें 4, तो 4 गुणा 3 12 वर्ण और एक संख्या है गुरु की, इसमें कुल वर्णों की संख्या होगी 13। प्रहर्षिणी छंद में कुल वर्णों की संख्या 13। यति होगी पहली 3 के ऊपर और दूसरी यति होती है 10 के ऊपर। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या हो गई इसमें 13 है। आगे बढ़ते हैं। वसंत तिलका इत्यस्य छंदसः, इस छंद के एकस्मिन् पादे, एक पाद में, एक चरण में अक्षर संख्या भवती, अक्षरों की संख्या होती है। आरपीएससी 2nd ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब तक हमने वर्णों की संख्या पढ़ी, आर्य पढ़ा, मात्रिक छंद है, वर्णों से कोई लेना देना है नहीं। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा अनुष्टुप छंद, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 8, वर्णिक छंद है। अनुष्टुप के बाद हमने पढ़ा इंद्रवज्रा, इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में
11। इसके बाद हमने पढ़ा उपेंद्र वज्रा, इसके भी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 11। इसके बाद हमने पढ़ा उपजाति, उपजाति के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 11, क्योंकि सामान्य रूप से अभी तक जो हमने उपजाति पढ़ा, मिश्रण पढ़ा, वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का पढ़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं, उपजाति हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा वंशस्थ, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 11। फिर हमने पढ़ा दुरत विलंबित, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 11। फिर हमने पढ़ा प्रहर्षिणी, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 13। और अब हम पढ़ रहे हैं वसंत तिलका, इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 14 वर्ण। वंशस्थ हो गया, दुरत विलंबित हो गया, और एक और रहा जिसमें वर्णों की संख्या है 14। भुजंग प्रियातम, इसके भी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 12। वंशस्थ में 12 वर्ण, दुरत विलंबित में 12 वर्ण। आर्या छंद मात्रिक छंद है। अनुष्टुप में 8 वर्ण, इंद्र वज्रा में 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में 11, उपजाति में 11, वंशस्थ में 12, दुरत विलंबित के प्रत्येक चरण में 12, भुजंग प्रियातम के प्रत्येक चरण में 12, प्रहर्षणी के में 13 और वसंत तिलका के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 14। इस प्रकार से भी हम याद रखें। ये इसका उत्तर हो गया अब अपने पास में। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वसंत तिलका का लक्षण है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊ गए। यहां तो गण और वर्णों की संख्या है। उक्ता का अर्थ है कहा गया। कहा गया है कौन? वसंत तिलका कब? यदि उसमें क्रम से तय से अर्थ होगा। हम जानते हैं तयगण, भय से भयगण, जैसे जयगण, फिर जय लिखा हुआ है जयगण, गय लिखा हुआ है गुरु और अंतिम गय है, इसका अर्थ होगा गुरु। ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में तयगण, भयगण, जयगण, जयगण, गुरु और गुरु हो तो वहां वसंत तिलका छंद है। इसके एक चरण में वर्णों की संख्या 14, 4 में होगी 56। और यदि हमसे पूछा जाए कि गण कितने हैं तो इसमें गणों की संख्या होगी 4। यदि हमसे पूछा जाए इसके अंत में कितने गुरु वर्ण है तो हम कहेंगे इसके अंत में 2 गुरु वर्ण है। आगे चलिए। अब ये उदाहरण लिखा हुआ है। पापान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम चैन जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण विदम निगदंति संत है। सज्जन लोगों ने अच्छे मित्र के लक्षणों को कहा है। पापान निवार्यति, पाप के बुरे कार्यों से दूर करता है। योज्यते हिताय, हित के कार्यों में लगाता है, एक चरण हो गया। गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य बातों को छिपाता है, मित्र के अवगुणों को, मित्र के दोषों को छिपाता है। गुणान प्रकटी करोति, और मित्र के गुणों को सबके सामने प्रकट करता है कि देखो ये मेरा मित्र है, इसमें ऐसी ऐसी अच्छी विशेषताएं हैं। आपदगतम चैन जहाति, संकट का समय आने पर छोड़ के नहीं भागता कि मित्र है। कष्ट का समय है, कुछ पैसे मांग लेगा, कोई साधन उधार ले लेगा, या फिर और अन्य किसी प्रकार की मदद मांग सकता है, उस समय छोड़ के नहीं जाता। ददाति काले, और संकट का समय आने पर मदद भी करता है। अच्छे मित्र के इस प्रकार के लक्षण सज्जनों ने कहे हैं, जिनके साथ हमारी मित्रता है। इस पैमाने पे हम चेक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। छंदस्सु चतुर्दश वर्णात्मकम छंद है अस्ति। छंदों में 14 वर्णों वाला छंद है। प्रश्न 2 बार पूछा गया है, ये 2010 और 2015 में। वसंत तिलका छंद में
प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 14 होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोष्यंती मैं प्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्तरा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन अस्मिन श्लोके छंद है अस्ति। ये 2018 में पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। शकुंतला अपने पिता से विदा लेते हुए पूछती है कि मैं वापस कब आऊंगी, आपके इस घर में मैं वापस कब आऊंगी। उस समय ऋषि कण्व ने कहा था कि कुटुंब का अपना सारा भार कुटुंब के ऊपर छोड़ करके सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करके हे शकुंतला तुम वापस अपने पिता के घर में या इस आश्रम को प्राप्त हो जाओगी। अक्षरों की गिनती सबसे पहले करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 अक्षर हैं। इसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर 14 वर्ण है, तो निश्चित ही वसंत तिल का छंद का उदाहरण है। पूरा कन्फर्म करने के लिए गण चिन्ह लगा करके हम देख सकते हैं। गुरु होगा तय आधा है छोड़ेंगे वेब के ऊपर आ की मात्रा गुरु, और च में ऋसु ई की मात्रा है, ऋसु स्वर है तो लघु होगा। ये सबसे पहले अपने पास में हो गया गुरु, गुरु लघु। इसका स्वरूप है ताराज, तो सबसे पहला गण इसमें हो गया तैगण। फिर आगे बढ़ेंगे। रे में आ की मात्रा गुरु होगा, ये में ए की मात्रा लघु होगा, च में ए की मात्रा ये भी लघु होगा। गुरु लघु लघु आदि गुरु है तो भा न से, ये हो गया अपने पास में भैगण। फिर आगे बढ़ते हैं। तय में ऋसु उ की मात्रा लघु होगा, न तय में मिल रहा है तो रे गुरु होगा, न आधा है छोड़ दो तय में ए की मात्रा लघु होगा। लघु गुरु लघु मध्य गुरु, तो ये होगा अपने पास में जभान अर्थात जयगण। तैगण हो गया, तैगण के बाद में भैगण है, भैगण के बाद में हो गया जयगण। फिर आगे चलो। मैं में ए की मात्रा है के ऊपर दीर्घ की मात्रा और से में ए की मात्रा, ये भी जयगण हो गया। फिर आगे लिखेंगे तो तय न में मिल रहा है पै गुरु, न में दीर्घ की मात्रा है गुरु, और गुरु अंत में वर्णों की अंत में दोनों ही गुरु वर्ण है। लक्षण से मिलान कर लेंगे। उक्ता वसंत तिल का तय भय जा, तैगण भैगण जयगण जगऊ जयगण गुरु और गुरु, तो निश्चित ही ये वसंत तिल का छंद का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ेंगे। शेष चरणों में इसी प्रकार से हम मात्रा लगा करके देख सकते हैं, लघु गुरु के चिन्ह लगा करके हमें देख सकते हैं। ये चौथे चरण का पहला शब्द है शांते। 2023 में भी वसंत तिल का छंद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। रात्रिर्गता मतिमताम वर उंच संयाम धात्रा द्विदेव ननु धूर्त धूर्ज गतो विभक्ता इत्यत्र छंद है वर्तते, यहाँ छंद है। 2 चरण है ये। अक्षरों की गिनती कीजिए, यहाँ तक 14 है। ये पहला चरण है तो इसमें अक्षरों की संख्या है 14, ये पहला है। और ये यहाँ पर दूसरा चरण है, इसमें भी अक्षरों की संख्या है 14। चिन्ह लगा करके हम देख सकते हैं प्रत्येक चरण में 14 अक्षर हैं, 14 वर्ण हैं, तो निश्चित ही वसंत तिल का छंद का उदाहरण है। पहले अक्षरों की गिनती करेंगे, कन्फर्म करने के लिए उसके ऊपर गण चिन्ह लगाएंगे, गण बनाएंगे, गण का नाम लिखेंगे और लक्षण से मिलान हमें करना है। ये पूरा लिखा हुआ है 2 चरण। परीक्षा में थे 2 शेष रह गए, तो हो सकता है अब की बार नीचे के 2 मिल जाए। रात्रिर्गता मतिमताम वर मुंच संयाम धात्रा द्विदेव ननु धूर्ज गतो विभक्ता तामे कस तस्तव विभर्तिर गुरुर विनिद्र है तस्या भवान पर धूर्य पदावलंबी। ये कंप्लीट लिखा हुआ है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर चिन्ह लगाएं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है, लघु गुरु की पहचान होगी।
कन्फ्यूजन संयुक्त से पहले का, विसर्ग का, अनुस्वार का, ये भी दूर होगा। मालिनी इति संज्ञकस्य छन्दसः प्रत्येक पादे अक्षर संख्या भवति इत्यस्य रिक्त स्थानं प्रपूर्यत। मालिनी इति संज्ञकस्य छन्दसः, इस संज्ञा के छंद के, मालिनी नाम के छंद के प्रत्येक पादे, प्रत्येक चरण में अक्षर संख्या भवति, अक्षरों की संख्या होती है। इत्यस्य रिक्त स्थानम प्रपूर्यत, इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में अक्षरों की संख्या 15 होती है। आर्या वर्णिक है, अनुष्टुप 8, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति 11, वंशस्थ, दुरत विलंबित, इसमें होगी 12। फिर पढ़ा हमने प्रहर्षिणी 13, वसंत तिलका इसमें 14 और मालिनी इसके प्रत्येक चरण में अक्षरों की संख्या है 15। अभी 2022 और 23 में ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। मालिनी लक्षणम नैने में ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। यहाँ गणों की जानकारी दी गई है, जैसे जैसे अक्षर हैं वैसे ही गण है। न तो इसका अर्थ होगा नैगण। फिर दूसरा न है, इसका भी अर्थ होगा नैगण। फिर मैं लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा यहाँ मैगण। फिर 2 बार ये लिखा हुआ है तो दोनों का अर्थ होगा ये गण और ये गण। फिर इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, भोगी लोकई। भोग का अर्थ है 8 और लोकई इसका अर्थ है 7। कुल वर्णों की संख्या हो गई 15 वर्ण। एक चरण में गणों की संख्या हो गई 5, नैगण, नैगण, मैगण, येगण और येगण। अंत में न लघु है न गुरु है, ये गण बनेगा। इसका उदाहरण लिखा हुआ है, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। इन लगा करके देख सकते हैं हम। नैने में ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई। उपर्युक्त लक्षणे भोगी शब्देन का संख्या सूच्यते। उपर्युक्त लक्षण में भोगी शब्द से कौन सी संख्या की सूचना दी जाती है? तो 8 प्रकार के भोग मानव भोगता है। कस्मिन् छंदसि नैने में ये युतेयम इति लक्षणम भवति। किस छंद में नैने में ये युतेयम ऐसा लक्षण होता है? 2023 संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न, सीधा और सरल उत्तर। मालिनी छंद में इस प्रकार का लक्षण होता है। एक ही छंद को घुमा फिरा करके सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये फायदा हमें प्रश्नों का रिवाइज करने से होता है कि कौन से प्रश्न आगे किनके आने की हमें आगे गुंजाइश है। किमिव ही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम अत्र छंदो अस्ति। यहाँ छंद है, ये सेकंड ग्रेड 2022 का प्रश्न। अक्षरों की गिनती कीजिए, 3, 4, 8, 8 और 3 11, आधा है छोड़ दिया। 11 और 4 15 है, मैं आधा है छोड़ दिया। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है 15। निश्चित ही मालिनी छंद का उदाहरण है। बाकी हम गण चिन्ह लगा करके देख सकते हैं। लघु 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 तीनों मेरी सुमात्रा है। ए मेरी सुमात्रा लघु, मैं मेरी सुमात्रा लघु, ध मेरी सु की मात्रा, ये भी लघु हो गया। ये गुरु न डे में मिल रहा है तो मैं गुरु, ये गुरु हो गया। न में फिर आगे चलिए, डे में ए की मात्रा लघु, न के ऊपर अनुस्वार है गुरु, न के ऊपर न में आ की मात्रा है गुरु होगा, ये गण हो गया। कै में री मिल रहा है, रिसुरी है लघु होगा। तय में दीर्घ की मात्रा गुरु होगा। न में आ की मात्रा ये भी गुरु होगा। मैं आधा है छोड़ दिया। चिन्ह लगा करके देख लिया हमने। मालिनी छंद का उदाहरण है, सरसीजय मनुविद्धम शैवा लेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव ही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम। पूरा श्लोक है। यति लगा करके हम इसमें देखेंगे। हो सकता है कभी यति का प्रश्न आ जाए, पहली 8 पर और दूसरी 7 पर। ये 8 अक्षर यहाँ होंगे, 3 और 2 5 और 3, ये 8 यहाँ होंगे। फिर
ये 8 यहाँ हो गए, 3 और 4 ये 8 यहाँ हो गए। पहली यति 8 पे लगाई, दूसरी 7 पे लगी हुई है। कुल वर्णों की संख्या एक चरण में हो गई 15। वैसा ही रुद्र छिन्ना यमन सब लागह शिखरणी इत्यत्र रुद्र इति पदेन कस्या संख्यायाः संकेत है। यहाँ पर इस लक्षण में यहां से अलग हम करेंगे तो रसई ये पहले से अलग है, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है रुद्रई और फिर लिखा हुआ है छिन्ना। रस और रुद्र से छिन्ना अलग अलग रस और रुद्र की यति से युक्त यमन सब लाग है। यगण मैगण नैगण सैगण भैगण लघु और गुरु वाला शिखरणी शिखरणी छंद होता है। दोनों विशेषताएं इसकी लिखी गई है। शिखरणी छंद में रस और रुद्र से यति होती है, अलग अलग होता है, छिन्न होता है। दूसरी विशेषता लिखी गई है, इसमें गणों की संख्या होती है 5 और अंत में लघु और गुरु होता है। अब प्रश्न पूछा गया है रुद्रई इस शब्द से, इस पद से किस संख्या का संकेत है? 12, 11, 16 अथवा 13। देखिए संख्या की जानकारी, चंद्रमा और पृथ्वी एक है, एक ही चंद्रमा एक ही पृथ्वी, ये सब हमारी समझ के हैं। रट्टा मारने के साथ में इनकी समझ भी रखें। पक्ष 2, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, नेत्रों की संख्या भी 2 है। गुण अग्नि और राम, इनकी संख्या है 3। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी प्रकार 3 प्रकार की, पेट की, वन की आग, ये 3 प्रकार की, और राम इनकी संख्या है 3। वेद 4 हैं, वर्ण 4 हैं, युग 4 है और आश्रम 4 हैं। छंद में ऐसा लिखा हुआ आता है तो हम कहेंगे, जहां लिखा हुआ आ गया वेद तो 4 पे यति होगी, आ गया आश्रम 4 पे यति है, लिखा हुआ आ गया वर्ण तो यति 4 पे है। सर का अर्थ है बाण, इंद्रिय इनकी संख्या है 5, भूत इनकी संख्या है 5 और तत्व इनकी संख्या है 5। 5 प्रकार के बाण है, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो 5 है, चाहे कर्मेंद्रियां हो 5 हैं, पंचभूत है और 5 ही तत्व है। फिर आइए रस, ऋतु और 7 शास्त्र। रस की संख्या 5, रस की संख्या 6, कड़वा, मीठा, कसेला, इस प्रकार से। और षड ऋतु है, शास्त्र इनकी संख्या भी है 6। मुनि 7 हैं, लोक 7 हैं, अश्व 7 हैं और स्वर 7 हैं। कभी कभार अश्व के स्थान पर ये लिखा हुआ भी आ सकता है पर्यायवाची, तो इनकी 7 संख्या प्रसिद्ध है। भोगी, भोग इनकी संख्या है 8। 8 भोग की संख्या है, तो फिर भगवान को 56 भोग की झांकी क्यों सजाई जाती है? ये बड़ा प्रश्न है अपने लिए। अखबार में भी पढ़ते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं तब भी 56 भोग की झांकी निकलती है। भगवान कृष्ण ने 7 दिवस पहाड़ को उठाया था और प्रति 8 भोग का, 8 प्रकार के भोग का भोजन वो करते थे, तो 8 गुणा 7 56 दिन। 7 दिवस तक पहाड़ को उठाया था, निराहार रह करके, भोजन छोड़ करके पहाड़ उठाया था। 7 दिवस, एक 8 भोग की झांकी उनको लगती है। 8 भोग की संख्या है 8, तो 8 गुणा 7 56, इसलिए 56 भोग की झांकी भगवान को लगती है। वस्तु, यम और सिद्धि इनकी संख्या हो गई 8। अंक की संख्या हो गई 9 अंक, 9 ग्रह, 9 द्रव्य और 9 निधि। दिशा 10, भगवान के अवतार 10। रुद्र की संख्या है 11, सूर्य और मास इनकी संख्या है 12। ये छंद में और सामान्य समझ के, सामान्य संस्कार के, जीके के सामान्य प्रश्न है, ऐसे भी पूछे जाते हैं कभी कभार। रुद्र की संख्या कितनी, मुनि की संख्या कितनी, अश्व की कितनी, भोग की कितनी, यम की कितनी, सिद्धि की कितनी, तो ये संख्या हमने लिखी है। लौटिए प्रश्न की ओर। रस और रुद्र इस पद से किस संख्या का संकेत है? तो रुद्र की संख्या है
11। और यदि पूछा जाए रस की संख्या कितनी, तो रस की संख्या हो गई 6। आगे चलते हैं। शिखरणी छंदसी प्रतिपादम, शिखरणी छंद में प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में, कतिसु वर्णेशु कितने वर्णों पर यति ही भवती, यति होती है। शिखरणी छंद के कितने वर्णों पर यति होती है? तो रसई रुद्र छिन्ना, पहली यति होगी रस पर और दूसरी यति होगी रुद्र पर। रस की संख्या है 6, रुद्र की संख्या है 11। तो शिखरणी छंद के एक चरण में पहली यति 6 अक्षर पर लगानी है, दूसरी यति 11 अक्षर के ऊपर लगानी है, कुल वर्ण हो गए 17। ये शिखरणी का लक्षण लिखा हुआ है, रसई रुद्रेश चिन्ह यमन सब लाग है शिखरिणी। लक्षण को लग करके हमने देख लिया। ये उदाहरण है। स्वभाव से महान लोग कैसे हैं, इनके बारे में भर्तृहरि जी ने लिखा है। क्रेस लागस त्याग है शीर्षि गुरुपाद प्रणीता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्य मतुलम, हृदय स्वच्छाव्रति श्रुत मदिगतम च श्रवणयो, विनाप यैश्वर्येण प्रकृति महताम मंडन विदम। ये इसका पहला चरण है। इसके बाद में यहां तक ये दूसरा चरण है। ये इसका तीसरा चरण है और शेष रहा वो चौथा चरण है। पहली यति 6 पर, दूसरी 11 पर, एक में यति छोड़ रखी है, लगा करके हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ये पहली यति हो गई। हाथ में प्रशंसा के योग्य दान देने की शक्ति महान लोगों में स्वभाव से होती है, पहली विशेषता। फिर गुरु के सामने झुकाने की योग्यता महान लोग रखते हैं, ये दूसरी विशेषता। मुख में सत्य की वाणी रहती है, सत्य ही बोलना चाहते हैं, ये तीसरी विशेषता। भुजाओं में अत्यधिक बल रहता है, ये चौथी विशेषता। हृदय साफ रहता है, पांचवी विशेषता। और कान शास्त्रों को सुनना चाहते हैं, ये महान लोगों की छठी विशेषता। सबके ऊपर चिन्ह लगा करके हम देखें। शिखरणी छंद से प्रति चरणम क्रमशः यतिर भवति, शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में यति होती है। इससे पहले जो प्रश्न पढ़ा उसमें अंक दिए गए थे 6 और 11, यहाँ अंकों के स्थान पर शब्द दिए गए हैं और 2022 में उसी प्रश्न को रिवाइज करके पूछा गया। पहली यति होगी षड्भिः 6 और दूसरी होगी एकादशैश्च वर्णई 11 वर्ण के ऊपर। पहली 6 पर और दूसरी होगी 11 के ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं। न जाने भोक्तारम कमी है समुपस्था क्षति विधि ही, अत्र छंदोस्ति, यहाँ छंद है 1 3 6 9 10 11 12 से आधा है, 13 से आधा है, 14 15 16 और 17 वर्ण है। मालिनी में कुल वर्ण है 15, इसलिए इसको छोड़ेंगे। शेष को हम चेक करेंगे। पहले गण चिन्ह लगाएंगे, लघु गुरु और गुरु, लघु गुरु और गुरु। तो ये हो गया अपने पास में, यह माता लघु गुरु और गुरु, अर्थात सबसे पहले हो गया अपने पास में यह गण। फिर आगे चलिए। भय में ओ की मात्रा गुरु, तय के ऊपर आ की मात्रा गुरु होगा और र अनुस्वार युक्त है, इसलिए गुरु होगा। सर्वगुरु हो गया ये, गुरु 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 सर्वगुरु। तो ये हो गया अपने पास में मातारा, इसको हम कहेंगे मैगण। सर्व लघु है ये, कै में ए की मात्रा लघु, रिसु की मात्रा लघु है, में रिसु ए की मात्रा ये लघु, सर्व लघु हो गया। तो नैगण सर्व लघु होता है, न से ले नैगण सर्व लघु हो गया। ये गण मैगण नैगण। फिर आगे चलिए। लघु लघु और थे में मिल रहा है, इसलिए पे गुरु हो गया। ये हो गया अपने पास में सैगण, ये हो गया सैगण। लघु गुरु लघु लघु और गुरु, स्वरूप है इसका सलगाहा, इसलिए सैगण हो गया। आगे बढ़ेंगे तो थे में आ की मात्रा गुरु, ये में ए की मात्रा लघु
और तय में ऋस्व ई की मात्रा, ये लघु हो गया। तब रूप लिखेंगे तो गुरु, लघु और लघु। स्वरूप लिख करके देखेंगे तो गुरु, लघु और लघु, भा, भा, न और से, भैगण हो गया। अंत में दोनों वर्ण वह मेरी सु ई है, लघु होगा, और ध अनुस्वार युक्त है, गुरु होगा। लघु और गुरु, यह, मैं, न, से, भय, ला, गह, यमन सब लाग है, शिखरणी। रसई रुद्र छिन्ना, यमन सब लाग है, शिखरणी। शिखरणी छंद का ये उदाहरण है। ये पूरा लिखा हुआ है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुहे, रनाविद्धम रत्न मधुनव मना स्वादित रसम, अखंडम पुण्यानाम फल मिवचे, तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया हुआ है। पहले वर्ष में अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक हमें पढ़ना पड़ता है। जब हम वहां पढ़ते हैं, चौथा अंक पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ते हैं या दूसरे किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जो अपने लिए सिलेबस में निर्धारित है, उसके नीचे उस छंद, उसमें कौन सा छंद है, उसमें कौन सा अलंकार है, वो लिखा हुआ है। वहां पढ़ते समय भी इनका हम अभ्यास करें, क्योंकि वहां से उठा करके यहाँ हमें परीक्षा में मिलता है। तो पहली बार में जब किताब से हमने पढ़ा है तो पहली बार में श्लोक को देखते ही हमें याद होगा कि इसमें कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। कुछ ऐसे प्रश्न भी छंद में देखने को मिलेंगे जो ऐसे कि ऐसे अलंकार में है। एक ही श्लोक से छंद और अलंकार दोनों के बारे में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उस समय पढ़ते समय थोड़ी सावधानी से पढ़े हम। अधोनिर्दिष्ट पद्य में छंद का निर्देश करें। ये संस्कृत एजुकेशन 2009 में पूछा गया प्रश्न है। पूरे 4 चरण इसके दिए गए हैं। खगा वासा पेता सलिल मऊगाहा मुनिजन है, प्रदीप्तोग्निर भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम, परिभ्रष्टो दूरात रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृतार सौ प्रविशति शनैरस्त शिखरम। किसी भी एक पर हम चिन्ह लगा करके देखेंगे। वह लघु है, वह रे में मिल रहा है तो री गुरु हो गया, से टे में मिल रहा है तो रे यहाँ पर गुरु हो गया। भ्रह में भी अलग करेंगे तो भय और रे ऐसी स्थिति है, भय आधा है, रे पूरा है। ये गुरु का चिन्ह रे के ऊपर है क्योंकि से टे में मिल रहा है। खुद टे में ओ की मात्रा, दे में दीर्घ की मात्रा और रे में आ की मात्रा। द आधा है, छोड़ देंगे। सबसे पहले बन गया अपने पास में ये गण, सर्वगुरु है तो फिर हो गया मैं गण। आगे बढ़ेंगे, रे में ए की मात्रा, वह मेरी सु ई है और रे में ए, ये नैगण हो गया। सर्व लघु है तो हम लिखेंगे नैगण। वह मेरी सु ई, फिर चे में ए और ण अक्षय में मिल रहा है तो से गुरु हो गया, नैगण हो गया। फिर इसके बाद में सैगण हो गया। फिर आगे चलेंगे, ण आधा है, छोड़ दो। पै तय में मिल रहा है तो अक्षय गुरु हो गया। खुद तय में ए की मात्रा लघु और कै में ऋस्व ई की मात्रा, ये लघु हो गया। ये भैगण है। इसके बाद में रे में ए की मात्रा और न में ओ की मात्रा, लघु। और इसके बाद में हो गया अपने पास में गुरु। ये गण मैगण नैगण सैगण भैगण लघु और गुरु, यमन सब लाग है, शिखरणी। शिखरणी छंद का ये उदाहरण है। शिखरणी छंद में यति होगी, रसई रुद्रई छिन्ना। पहली रस के ऊपर छठे अक्षर के ऊपर 2, 2 4 और 2 6। इसी प्रकार से यहाँ 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये पहली यति। 1 2 3 4 5 और 6, ये दूसरी यति। इतने चिन्ह हमने लगा लिए, ये तो हमें जानकारी है। आधा है, हलंत है या दूसरे अक्षर में मिल रहा है, संयुक्त है तो
जो संयुक्त है, जो अक्षर दूसरे अक्षर में मिल रहा है आधा है, उसको छोड़ देना है। उस पे न चिन्ह लगेगा न गिनती होगी। शिखरणी छंद का ये उदाहरण है। फिर आगे बढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंदसी यतयः भवन्ति। मंदाक्रांता छंद में यति होती है। ये प्रश्न अब तक 2016, 2022 और 2023 3 बार पूछा गया है। तो हम भी पढ़ते समय सावधानी से पढ़ें, इसको याद करने का, समझने का प्रयास करें। मंदाक्रांता छंद में यति होती है। छंद के लक्षण में सब कुछ लिखा हुआ है। ये लक्षण है और इसके बाद में उदाहरण के 4 चरण लिखे हुए हैं। मंदाक्रांताम बुधि रस नगैर्मो भनौ तौ ग युग्मम। यहां से इसको अलग हम करेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा मंदाक्रांता, पहला पदच्छेद होगा यहाँ अंबुधि, अंबुधि। इसके बाद में लिखा जाएगा रस, रस के बाद में लिखा जाएगा नगई। ये यति है मंदाक्रांता छंद में। अंबुधि का अर्थ होगा 4, रस का अर्थ होगा 6 और नग का अर्थ होगा 7। नग यानी पहाड़, अंबुधि यानी सागर। अंबुधि का अर्थ होगा 4, रस का अर्थ होगा 6 और नग यानी पहाड़, इसका अर्थ होगा 4। मंदाक्रांता छंद में इस प्रकार से यति होगी और कुल वर्णों की संख्या होगी 17। 4 और 6 और 7, 4 और 6 10 और 7 17 वर्ण। एक चरण की बात है। यति अंबुधि 4 के ऊपर, रस 6 के ऊपर और नग पहाड़ 7 के ऊपर हम यति लगाएंगे। इसी में लगा करके देख लेते हैं एक बार। पहली होगी 4 के ऊपर 1 2 3 और 4 यहाँ है। दूसरी होगी रस के ऊपर 6 के ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर, और तीसरी होगी 7 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये तीसरी यति है। इसमें भी इसी प्रकार से लगी हुई है सब प्रकार की यति। अब आइए प्रश्न की ओर। मंदाक्रांता छंद में यतयः भवन्ति, यति होती है। तो पहली अंबुधि 4 के ऊपर, दूसरी रस 6 के ऊपर और तीसरी नग 7 के ऊपर। 4 6 और 7 के ऊपर प्रत्येक चरण में मंदाक्रांता छंद में यति होती है। जब लगातार क्लास चलती है तो बीच में रेस्ट भी चाहिए। मोबाइल छोड़ करके जाना नहीं है, उसको स्टॉप करके फिर जाएं, फिर लौट करके आए। क्योंकि जितना अधिक अब हम पढ़ेंगे उतना कम उस समय दुख पाना पड़ेगा। युद्ध की तैयारी के लिए जाने वाला सैनिक जितनी अधिक प्रैक्टिस पहले कर लेता है, जितना अच्छा अभ्यास पहले रहता है युद्ध के मैदान में, उतना ही कम उसको दुख पाना पड़ता है। मंदाक्रांता छंदसि, मंदाक्रांता छंद में प्रत्येकस्मिन् चरणे, प्रत्येक चरण में कति वर्णाः निर्दिष्टाः, कितने वर्ण होते हैं। ये तो अभी हमने देखा 4 6 और 7 इन पे यति होती है। सबको जोड़ लो, 4 और 6 10 और 7 17 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। फिर आगे चलिए। मंदम मंदम नुदति पवनस् चानुकूला यथा त्वाम इत्यत्र छंद है अस्ति। यहाँ छंद है, चिन्ह लगा लीजिए इनके ऊपर। न दे में मिल रहा है तो मैं गुरु हो गया, खुद दे के ऊपर अनुस्वार है, गुरु हो गया। फिर न दे में मिल रहा है, ये गुरु हो गया। मैगण हो गया सबसे पहले, सरु गुरु है, मैगण हो गया। दे के ऊपर अनुस्वार गुरु, न मेरी सु उ है लघु और दे मेरी सु ए की मात्रा है, ये लघु हो गया। ये हो गया अपने पास में भैगण। पे में रिसु ई की मात्रा, पे में ए की मात्रा और वे में ए की मात्रा, ये नैगण हो गया। फिर आगे चलिए। पे चे में मिल रहा है तो न गुरु, खुद चे में आ की मात्रा गुरु और न में रिसु ई की मात्रा, ये लघु हो गया। तैगण का स्वरूप है ये। ता राज
अंत लघु। इसके बाद में क में उ की मात्रा गुरु, ल में आ की मात्रा गुरु और ये में ए की मात्रा। यहां तक फिर से तैगण हो गया। फिर आगे चलेंगे तो थ में आ की मात्रा, वह आधा है छोड़ेंगे, व में आ की मात्रा और मैं आधा है छोड़ देंगे। अंत में गुरु वर्णों की संख्या हो गई 2। अभी हमने मंदाक्रांता छंद का लक्षण पढ़ा है। इसमें मैगण होगा, फिर क्रम से भैगण, नैगण होगा, 2 तैगण होंगे और युग्मम इसका अर्थ है जोड़ा। ग जोड़े के रूप में रहेगा, अर्थात गुरु वर्णों की संख्या रहेगी 2। मैगण, भैगण, नैगण, तैगण, तैगण और 2 गुरुवर्ण। मैगण, भैगण, नैगण, तैगण, तैगण और अंत में गुरु वर्णों की संख्या है 2। तो ये मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है। मंदाक्रांताम्बुधि रस नगई मो भनौ तौ ग युग्मम। फिर आगे देखिए प्रश्न, नस्मर सलाग है षड वेदैर हयई हरिणी मता। अस्मिन लक्षणे, इस लक्षण में हयई पद से तात्पर्य मस्ती, हयई इस पद का तात्पर्य है। देखिए ये तो गणों का नाम लिखा हुआ है। नैगण होगा, सैगण होगा, मैगण होगा, रैगण होगा, सैगण होगा, लघु और गुरु होगा। यहाँ यति के लिए लिखा हुआ है, षडकारत है पहली यति 6 पर। वेद हम जानते हैं इनकी संख्या है 4, 4 पर होगी और हयई या आसु इनकी संख्या है 7। हरिणी छंद में पहली यति होगी 6 पर, दूसरी होगी 4 पर और तीसरी यति होगी 7 पर। यहाँ षड संख्या अर्थ देता है 6, वेद इसका अर्थ है 4 और हयई इसका अर्थ है 7। तो इस लक्षण में हयई पद का अर्थ है अश्व। हयई इसका अर्थ क्या है? अश्व। दोनों का अर्थ होता है घोड़ा। हय और अश्व ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, हय इस पद का तात्पर्य है। इस लक्षण में हय इस पद का तात्पर्य है तो हय का अर्थ होता है अश्व या फिर घोड़ा। फिर आगे चलते हैं। हरिणी लक्षणम नस्मर सलाग है नैगण, सैगण, मैगण, रैगण, सैगण, लघु और गुरु। षड 6, वेद 4 और हयई 7। ये पूरा उदाहरण लिखा हुआ है। कृमिकुल चितम लाला किलनम विगंधि जुगुप्सितम निरूपमरसम प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते न ही गणयति शुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। पहली 6 पर होगी तो 2, 2, 4 और 2, 6। इसी प्रकार से 3 और 3, 6, ये भी 6 और ये भी 6। पहली यति 6 पर, फिर इसके बाद में होगी 4 पर। तो ये 4 है यहाँ, 1, 2, 3 और ये 4 है, 1, 2, 3 और ये 4 है और ये 4 है। और तीसरी यति होगी 7 पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये यति लगा करके हमने देख लिया। चिन्ह हम लगा करके चेक कर सकते हैं। हरिणी छंद से यति व्यवस्था होती। हरिणी छंद में यति की व्यवस्था होती है। एक बार हमसे पूछा गया हयई इसका अर्थ क्या है। अब हरिणी छंद से ही तीसरा प्रश्न है, इसमें यति की व्यवस्था क्या होगी। तो पहली यति होगी षड 6 अक्षर के ऊपर, दूसरी यति होगी वेद 4 अक्षर के ऊपर और तीसरी यति होगी हयई 7 अक्षर के ऊपर। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। षड, चतुर और सप्त। षड वहां संख्या है, चतुर के लिए लक्षण में लिखा हुआ है वेद और सप्त इसके लिए लिखा हुआ है हयई। षड वेदैर हयई हरिणी मता विद्यानाम नरस्य रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम इति पद्यांश से किम नाम छंद है। इस पद्यांश में किस नाम का छंद है। तो द और या ऐसी स्थिति ध्यान में है, ये वर्ण संयोग है तो विगुरु हो गया।
खुद या में आ की मात्रा गुरु और न में आ की मात्रा ये गुरु हो गया। सबसे पहले लिखा हुआ है मैगण। इसके बाद चलिए मैं में ए की मात्रा लघु, न में ए की मात्रा लघु, तय ये में मिल रहा है तो रे गुरु हो गया। लघु लघु और गुरु अंत गुरु, लघु लघु और गुरु अंत गुरु हो गया ये, तो ये हो गया सलगा। सैगण, ये सैगण हो गया। फिर आगे चलेंगे तो ये में ए की मात्रा लघु दीर्घ उ गुरु और ये लघु हो गया। नस्मर सलागे सड वेदैर है हरिणी मता। फिर इसके बाद चलिए मैं में ए की मात्रा लघु, ध में रिसु ई की मात्रा लघु और कै में अनुस्वार युक्त है इसलिए गुरु हो गया। च छह में मिल रहा है तो रे गुरु है। च आधा है छोड़ेंगे, न में मिल रहा है तो छह गुरु है और न में रिसु ई की मात्रा ये लघु हो गया। प तय में मिल रहा है तो ग गुरु है। तय के ऊपर अनुस्वार गुरु है और ध में ए की मात्रा ये लघु है। फिर इसके बाद में खुद न में न और मैं लिखा हुआ है तो मैं के आधार पे न को गुरु कर सकते हैं या न के ऊपर अनुस्वार लगा करके इसको हम गुरु कर सकते हैं। इसमें कौन सा छंद है, ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है, सीधा और सरल। यही प्रश्न अलंकार में भी पूछा गया है। अब देखिए इसमें कुल वर्णों की संख्या हो गई अपने पास में 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो गण हो गए, 6 गुणा 3 18 तो 1 हो गए और अंत में बच रहा है अपने पास में गुरु। तो कुल वर्णों की संख्या हो गई इस छंद में 19। अब इन सब में आ जाइए, जहां 19 वर्ण हमने पढ़े हैं, 19 नहीं पढ़े तो 19 के अलावा जिन छंदों को पढ़ा है उनमें वर्णों की संख्या हम चेक करेंगे। इंद्र वज्रा में 11 है तो इंद्र वज्रा नहीं है ये। मंदाक्रांता में 17 पढ़े, इसमें 19 है, मंदाक्रांता भी नहीं है। रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लाग है शिखरणी, शिखरणी में भी 17 पढ़े हैं हमने तो ये शिखरणी का भी नहीं है। अभी अब अपने पास में शेष रह गया शार्दूल विक्रीडितम। 3 उत्तर हमने निकाल लिए, चौथा नहीं भी आता है तो हम कहेंगे शार्दूल विक्रीडितम छंद का ये उदाहरण है। शार्दूल विक्रीडितम का लक्षण लिखा हुआ है, पदच्छेद को अलग कीजिए। यहां से पहला पदच्छेद है सूर्य और दूसरा पदच्छेद है अश्वई, रे का विसर्ग हो गया। फिर लिखा जाएगा यदि और इसके बाद लिखा हुआ है मह। इस मह इसका अर्थ तो है मैगण। सूर्य का अर्थ है पहली यति होगी 7 पर और अश्वई का अर्थ है दूसरी यति होगी, सूर्य का अर्थ है पहली यति होगी 12 पर और अश्वई इसका अर्थ है दूसरी यति होगी 7 पर। एक चरण में वर्णों की संख्या हो गई अपने पास में 19, यति सूर्य और अश्व 12 पर होगी। यदि हम गण देखना चाहें इसमें तो यहां से हम प्रारंभ करेंगे। पहले मैगण है, फिर सैगण है, फिर जयगण है, फिर सैगण है, फिर तैगण है, फिर तैगण है और उसके बाद में गुरु है। ये देखिए यहाँ पर मैगण, फिर सैगण, फिर ये जयगण है, फिर सैगण है, फिर ताराज, ये तैगण है, फिर तैगण है और फिर अंत में गुरु है। ये इसका उदाहरण है विद्यानाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन है पशु। एक अलंकार का उदाहरण भी है, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तब ये उदाहरण भी आएगा। एक ही श्लोक और 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न किस छंद का उदाहरण है, शार्दूल विक्रीडितम छंद का उदाहरण है। दूसरा देखिए यहाँ पर 2 वर्ण बार बार है, 2 वर्णों की आवृत्ति है व और ध्य। इन वर्णों की आवृत्ति है
वर्ण साम्य मनोप्रास है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इतनी समझ के साथ में हम पढ़े। इसमें विद्या की सामान्य विशेषताओं को बताते हुए कहा गया है कि राज दरबार में या सरकारी सेवा में या समाज के अंदर विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। मह सजौ सत तगहा कस्य छंदस लक्षण मस्ती, किस छंद का लक्षण है? मालिनी का। तो नैन में ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई, मालिनी का नहीं है। मंदाक्रांताम्बुधि रस नगई मऊ भनऊ तऊ गए युग्मम, मंदाक्रांता का भी नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं है। नगद्रा। और अवशेष रहा अपने पास में शार्दूल विक्रीडितम, सूर्यास्वैर यदि में सजौ सततगहा शार्दूल विक्रीडितम। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद का ये उदाहरण है। ये 2022 में पूछा गया है। प्रतिपाद में कौन विंशति वर्ण संयुतम किम व्रतम, प्रत्येक पाद में एकोन विंशति 19 वर्णों से संयुतम युक्त किम व्रतम, कौन सा व्रत है? प्रत्येक चरण में 19 वर्णों से युक्त कौन सा छंद है? ये भी 2 बार पूछा गया है, 2013 और 2015। शार्दूल विक्रीडितम छंद, क्योंकि इसमें यति सूर्य और अश्व पर होती है, तो 12 और 7 19 हो गए। 2 को हमने पढ़ा मंदाक्रांता 17 और मालिनी, इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 15। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें होती है 21। फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्वैर यदि में सजस, सूर्यास्वैर सजस ततः स गुरुः इति लक्षणे सूर्य पदस्य अभिप्राय है। इस लक्षण में सूर्य पद का अभिप्राय है, तो सूर्य की संख्या भगवान भास्कर की संख्या है 12 12। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न। शार्दूल विक्रीडितम इति छंदसि यति व्यवस्था कीदृशी भवति, इस छंद में यति की व्यवस्था कैसी होती है? तो 2 शब्दों में यति के लिए कहा गया। 12 का अर्थ है सूर्य और 7 का अर्थ है अश्व। 12 और 7 पर इसमें यति होती है। प्रत्येक चरण की बात है। 2018 सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। छंद एक ही है, उसका उदाहरण दिया गया और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न। यति कितने पर होगी, गणों की क्या स्थिति है, एक बार में खाली स्थान दिया गया, उसमें से लक्षण पूछे जा रहे हैं। एक बात और हमने नोट की है, ये जो लक्षण लिखा हुआ है सामान्य रूप से हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, उससे भिन्न प्रकार का लक्षण है। तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है, एक ही छंद के यदि किसी भी पुस्तक में 2 लक्षण लिखे हुए हैं तो दोनों हमें याद रहने चाहिए, दोनों से उत्तर निकालना हमें आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। द्वादशे सप्तमे च स्थाने, 12 और 7वें स्थान पर कस्मिन छंदसि यति ही जायते, किस छंद में यति होती है? नाम निर्देशम कुरुते, नाम निर्देश कीजिए। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद के 12 और 7वें अक्षर पर यति होती है, प्रत्येक चरण में होती है। अब तक जो हमने पढ़ा छंद में से, ये भी हमें देखना चाहिए कि किस प्रश्न में से सर्वाधिक प्रश्न, किस लक्षण से, किस छंद से सर्वाधिक प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। पहला प्रकार ये देखना चाहिए, किसमें से केवल लक्षण ही लक्षण में से प्रश्न आ रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। ऐसा कौन सा छंद है जहां उसके शब्दों का अर्थ है, उसके शब्दों के आधार पर संख्या पूछी जा रही है, ये भी हमें समझना चाहिए। इसी से आगे का हमें अंदाज लगता है। पीड़यन्ते गृहिणे कथमनु तनया विश्लेष दुखैर नवै पद्यस्मिन् छंदः अस्ति। ये 2023 में पूछा गया है। पहला काम होगा अक्षरों को गिनना, 3 और 1 ये 4 हो गया, ये 7 हो गए, 9 ये 10 हो गया, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17 और 3 20। फिर से गिने इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें कौन सा, इस पद्य में कौन सा छंद है?
इस पद्य में कौन सा छंद है। अब देखिए यहाँ पर अक्षरों की संख्या आ रही है 20। 20 का पढ़ा नहीं है हमने, या तो होंगे 19 या होंगे 21। इसका मतलब है इस चरण में कोई एक अक्षर या तो कम जुड़ रहा है या फिर एक अक्षर ज्यादा जुड़ रहा है। तो ये डे हलंत है। अब गिनेंगे तो इसमें अक्षरों की संख्या होगी 19। ऐसी स्थिति भी परीक्षा में देखने को मिल सकती है। तो जो भी हम पढ़ते हैं शुद्धता के साथ पढ़ें, उसको लिख करके याद भी रखें, और ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ हलंत है, संयुक्त कहाँ है, मात्रा छोटी बड़ी कहाँ है। क्योंकि एक भी अक्षर छंद में बदलता है तो पूरा ताना बाना बिगड़ जाता है। 19 है। 19 का हमने अभी तक पढ़ा है शार्दूल विक्रीडितम। इस पर चिन्ह लगा करके हम देख सकते हैं। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है। या सत्य यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठ है स्तंभित वाष्प वृत्तिर कलुष चिंता जड़म दर्शनम वैकल्यम मम तावदीदरसमिदम स्नेहादरण्यो कसह पीड़यन्ते गृहिण कथम न तनया विश्लेष दुखैर नवै। ये बहुत मार्मिक स्थिति का वर्णन है। ऋषि कर्ण अपनी पुत्री शकुंतला को विदा करते हुए कह रहे हैं कि आज शकुंतला जाएगी, ऐसा सोच करके मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है। फिर आगे कहा कंठ मेरे रुक गए हैं और आंखों में आंसू आने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टि बाधित हो रही है। यदि वन में रहने वाले सन्यासी की पुत्री को विदा करते समय ऐसी स्थिति होगी तो उन लोगों की किस प्रकार की स्थिति होगी जो गृहस्थी है, गृहस्थी होकर के अपनी पुत्री को विदा करते हैं। ये भी हमने देखा। अभिज्ञान शाकुंतलम में से खूब सारे छंद के उदाहरण लिख लिए गए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भर्तृहरि की नीति शतकम में से। इन दोनों को पढ़ते समय ध्यान से पढ़े। उनके नीचे छंद का नाम लिखा हुआ है, उन्हीं के नीचे अलंकार का नाम भी लिखा हुआ है, उनको भी याद करने का हम प्रयास करें। आगे चलिए। प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किम छंद है। प्रत्येक पाद में एक यानी एक और विंशति यानी 20-21 वर्णों का कौन सा छंद है। उपजाति में 11, वंशस्थ में 12, इंद्रवज्रा में 11, शेषरहा सनकदरा। इसमें प्रत्येक चरण में 21, इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यहां तक इस छंद में गण लिखे हुए हैं और इसके बाद में त्रिमुनि यतियुता ये बात की गई है। यति की पहले यति से समझते हैं। त्रि का अर्थ है 3 और मुनि का अर्थ है 7। 7 गुणा 3 21 वर्ण होंगे। इसमें 3 बार मुनि की गिनती करनी है तो 7 7 7 21 हो गए। 3 बार मुनि की गिनती करेंगे क्योंकि मुनि की संख्या हमने पढ़ी है 7। 7 गुणा 3 21 वर्ण प्रत्येक चरण में है। दूसरी बात इसने कही है त्रिमुनि, 3 मुनियों की यति युता यति से युक्त। 3 बार मुनि के ऊपर यति लगानी है, अर्थात प्रत्येक बार में मुनि के ऊपर यति लगेगी एक चरण में। अर्थात एक चरण में हर 7वें वर्ण के ऊपर 7 वर्ण के बाद में हमें यति लगानी है। तो पहली यति पहले मुनि पर 7 पर, दूसरी यति दूसरे मुनि पर 7 पर, तीसरी यति तीसरी बार में मुनि पर 7 वर्ण पर। 7 वर्णों के ऊपर इसमें यति लगेगी। अब शेष रहा अपने पास में गण कैसे बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले होगा मैगण। यहां मैं रे भय न और ये ऐसी स्थिति है तो ये 4 गण हो गए। मैगण हो गया मैं से, मैं में ही रे मिला हुआ है तो रैगण हो गया। फिर हो गया अपने पास में भयगण, फिर हो गया नैगण। 4 गण हो गए अब तक। फिर जो या नाम लिखा हुआ है या नाम त्रियण, इन दोनों शब्दों का अर्थ है 3 बार ये गण। तो ये गण की संख्या होगी 3। ये गण और
ये गण कुल गणों की संख्या हो गई इसमें 7, 7 गुणा 3 21 वर्ण एक चरण में सनग्धरा छंद में होते हैं। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम या हवीर याचे होत्री ये द्वे काले विद्धत है श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्त विश्वम यामाहु सर्व बीजम प्रकृति रीति यया प्राणिन है प्राणवंत है प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस तनुभीरवतु वसताभिरष्टाभिरीश है। इसका उदाहरण है, पूरे पर चिन्ह लगा करके हमें चेक करने हैं, कोई भी काम बकाया दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना है। ये प्रश्न भी 2 बार है। त्रिमुनि यति युता, त्रिमुनि की यति से युक्त अर्थात प्रत्येक 7-7 वर्ण पर यति से युक्त छंद है, विद्यते छंद है। त्रिकरणीय सनग्धरा, ये सनग्धरा छंद है, 2016 और 2023 में पूछा गया है। सनग्धरा छंद से एकस्मिन् पादे कति वर्णः भवन्ति, एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 21 होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। आगे बढ़िए, अब देखिए 2022 और 23 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। जब छंदों से संबंधित प्रश्न बीत गए, सब प्रकार के प्रश्न उनमें से पूछ लिए गए, तो फिर गुंजाइश क्या है। असमीचीनम युग्मम युग्मो विचिनुत, असमीचीन युग्म को, जोड़े को, समूह को चुनिए। भुजंग प्रियातम चतुर्भीर यकारई, 12 वर्ण होते हैं, सही है। उपजाति 12 वर्णः, ये गलत है क्योंकि इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण उपजाति है, 11 होंगे। तुरंत विलंबित माह है, नभौ वरौ, 12 होंगे। नैनम ये युतेयम मालिनी भोगी लोकई, 15 होंगे। इसमें पूछा गया उत्तर है उपजाति। समुचितम मेलनम कुरुते, उचित मिलान कीजिए, 2023 में पूछा गया। उपजाति 11 होंगे क्योंकि इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है। वियोगिनी छंद से संबंधित प्रश्न प्रारंभ में ही हमने पढ़ा था। ये अर्ध समवृत्त है, ये अर्ध समवृत्त का उदाहरण है। पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा समान है। शार्दूल विक्रीडितम, इसमें 19 है। सूर्यास्वैर यदि में सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम, और हरिणी में 17 है। नस्मर सलाग है, षड वेदैर हये हरिणी मता। फिर देखिए इसी प्रकार का प्रश्न 2022 में, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी और शार्दूल विक्रीडितम, इनको पढ़ो और इनका उत्तर निकालना है। वसंत तिलका छंद के एक चरण में वर्णों की संख्या 15 है, तो 4 में होगी, 15 गुणा 4 60। सॉरी, वसंत तिलका छंद के एक चरण में वर्णों की संख्या है 14, तो 4 में होगी 56, 14 गुणा 4 56। मंदाक्रांता, इसके एक चरण में वर्णों की संख्या है 17, तो 4 में 17 गुणा 4 68 होगी। ये दूसरा उत्तर है, इसका तय में आएगा 2। मालिनी 15 गुणा 4 60, ये इसका उत्तर है। और शेष रहा शार्दूल विक्रीडितम, इसके एक चरण में वर्णों की संख्या है 19, और 19 गुणा 4 76। ये कंप्लीट है छंद। अब तक के सब प्रकार के प्रश्न हमने पढ़े, थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है हमने, तो किसी भी प्रकार की समस्या अब तक भी नहीं आई होगी, और इनको पढ़ लेंगे तो आगे बिल्कुल नहीं आई होगी। सबका ठीक प्रकार से रिवाइज करें, जहां भी पढ़ते हैं उनसे पढ़ने के बाद में 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का रिवाइज जरूर करें। इससे आपको चिंता से मुक्ति मिलेगी कि कैसे प्रश्न आते हैं। इस कैसे की चिंता से मुक्ति की युक्ति है 2009 से 2023 तक के प्रश्न। पुस्तक को और अधिक सरल सारगर्भित बनाने के लिए आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।